तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल साइंस क्लासेस। तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा और उसके भाग और उसके जनक के बारे में आपको बताया था, इस सेकंड वीडियो में हम लोग इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि जो कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन की गलत परिभाषा हमको बताई जाती है और वही हम याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, बेसिक पार्ट। अब ये कोई पार्ट नहीं है स्टडी का, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आप कहाँ गलती करते हैं, है ना। तो देखिए, कार्बनिक रसायन की परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन या उससे व्युत्पन्न हुए यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे तो हम, है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर उनका स्टडी हम करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको भी हम कार्बनिक रसायन या हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुए यौगिक का अध्ययन करते हैं। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, हमने बताया था आपको उस वीडियो में कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों से मिलकर के कोई यौगिक बनता है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन का यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए, हम सभी को पता है कि जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 4, यानी कि इसकी संयोजकता 4 होती है। ठीक है, संयोजकता का कोई विषय है नहीं, तो संयोजकता आपको नहीं, बस इतना जानते रहिए, संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन के चारों तरफ हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं क्योंकि संयोजकता 4 है और ये 4 बांड बनाएगा। और इसका सबसे परम मित्र होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1H1 आएगा, यानी हाइड्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और इसकी संयोजकता भी 1 होगी। ठीक, इसी प्रकार से इसके साथ 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ये 4 हाइड्रोजन मिल गए, तो इसी यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन का यौगिक। अगर यह है तब तो इसको हम कहेंगे कि यह कार्बनिक रसायन है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम कार्बनिक रसायन नहीं कहते हैं। या फिर इससे कोई व्युत्पन्न हुआ यौगिक है, जैसे मान लीजिए CH4 है, ये CH4 मीथेन था और इसका क्लोरीनेशन हमने करा दिया, Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिया। तो Cl2 की उपस्थिति में जैसे मैंने रिएक्शन कराया, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो ये बना CH3Cl, इसका और HCl बाहर चला गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो मीथेन था इसके एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया, है ना, और बाद में जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ गया और क्लोरीन बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन था और ये बचा कितना, 3 हाइड्रोजन। तो इसी प्रकार से अगर हम रिएक्शन कराते जाएं तो एक समय ऐसा भी आएगा, जैसे सेकेंड टाइम हम रिएक्शन ऐसा करा दें, CH3Cl प्लस Cl2 का फिर क्लोरीनेशन अगर हम करा दें तो इसका मतलब एक क्लोरीन और आएगा और एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर जाएगा, तो CH2Cl2 बनेगा और प्लस का HCl बाहर जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम और कराते जाएं रिएक्शन, CH2Cl2 प्लस Cl2 का प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा दें तो बनेगा CHCl3 और प्लस का HCl। अब क्या है, CHCl3 को लेकर के प्लस Cl2 का फिर से क्लोरीनेशन करा दें प्रकाश की उपस्थिति में तो बन जाएगा CCl4 प्लस का HCl। अब आप बताइए, ये CCl4 जो है, क्या इसमें आपको कहीं हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना है कि ये इसी CH4, पहले ये मीथेन था, इसी मीथेन के यौगिक से ये व्युत्पन्न हुआ। तो इस यौगिक को भी हम क्या करेंगे, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत रखेंगे। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा ही मैंने लिखी है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक या उससे व्युत्पन्न, जैसा कि ये व्युत्पन्न हुआ, ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, अब अकार्बनिक की परिभाषा की बात करें, जैसे CO3 कार्बोनेट, इस पर ये अकार्बनिक में आता है, और CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी किस में आता है, अकार्बनिक में आता है। तो सवाल ये होता है कि इसमें भी तो कार्बन है। अगर हम ये परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस यौगिक में कार्बन होता है उसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, तो इसमें भी तो कार्बन है, कार्बनिक रसायन नहीं है। तो कारण इसका क्या है, इसको समझते हैं हम। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुआ यौगिक नहीं है, ये डायरेक्ट कार्बन जो है ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ गया है ना, कि ये पहले हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन को हटा करके ये ऑक्सीजन नहीं है बल्कि डायरेक्टली आ गया है। तो ऐसे यौगिक को हम अकार्बनिक के अंतर्गत रखते हैं। तो परिभाषा में क्या होगा,
अकार्बनिक का परिभाषा हमने यहाँ नहीं लिखा है, आप आराम से बना सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन और उससे व्युत्पन्न हुए यौगिकों को छोड़कर बाकी किसी भी तत्व का अध्ययन हम करते हैं तो वो अकार्बनिक रसायन कहलाता है। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। अब इसमें आप कहेंगे सर कार्बन है तो इसको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत रखिए, लेकिन ये अकार्बनिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर जो है कार्बन इसके साथ है। आप कहेंगे सर कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान जब यहाँ देंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से आपको बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे हैं और यहाँ से एक तरफ सोडियम है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर देखेंगे Na2CO3, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन और ये H। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा है बल्कि एक ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो अब यहाँ चूँकि ये डाउट्स बन सकता था कि ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया ताकि आप इस बात को समझ पाएँ। तो आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अगर इन्हीं से कोई यौगिक बनता है तो वो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुआ यौगिक होता है और इनका अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसको छोड़ करके बाकी किसी यौगिक में कार्बन आ रहा है तो आप बेझिझक जो है उसको अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत रख सकते हैं, अगर वो हाइड्रोकार्बन उससे व्युत्पन्न हुआ यौगिक ना हो। तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन के विषय में थोड़ा सा और कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है और हाइड्रोकार्बन को कैसे हम पहचान सकते हैं, बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करिए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई अपना करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।